Hello guys and welcome back to the next video of Psychology on your mind. So आज की वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं एप्टीट्यूड अचीवमेंट एंड इंटरेस्ट टेस्ट. ठीक है, बेसिकली इसमें हम मेनली एप्टीट्यूड डिस्कस करेंगे. हम इंटेलिजेंस टॉपिक पर हैं. ठीक है, सो अभी तक आप लोगों ने इंटेलिजेंस पढ़ी. ठीक है, हमने मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ ली, हमने आईक्यू पढ़ा कि आईक्यू मेजर करते हैं और ±5 रखते हैं आईक्यू में. अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट. ठीक है, सो अभी हमने क्या पढ़ लिया, इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ लिया. अब हम पढ़ने वाले हैं एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड वर्ड से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एप्टीट्यूड. ठीक है, APTITUDE एप्टीट्यूड. ठीक है, सो एप्टीट्यूड का जो जनरल में मीनिंग होता है वैसे इट इज एबिलिटी. ठीक है, एप्टीट्यूड मतलब एबिलिटी. ठीक है, सो एबिलिटी इन व्हाट सॉर्ट. ठीक है, एबिलिटी तो एप्टीट्यूड क्यों बोल रहे हैं इसको, बेसिकली एबिलिटी टेस्ट नहीं बोलते हैं, बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि एबिलिटी टेस्ट माइट बी डिफरेंट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट आपके जो होते हैं वो बेसिकली आर स्पेसिफिकली मेड बाय साइकोलॉजिस्ट टू मेजर अ पर्टिकुलर टास्क या थिंग ऑफ अ पर्सन, वेदर पर्सन इज एबल टू डू इट और नॉट. ठीक है, सो एप्टीट्यूड एबिलिटी होता है एप्टीट्यूड का मतलब, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं दे आर मेड स्पेसिफिकली. ठीक है, स्पेशल एबिलिटी टेस्ट होते हैं. ठीक है, जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. ठीक है, अब हम एप्टीट्यूड जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया आपका. ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया आपका, बहुत आईक्यू टेस्ट हो गया. ठीक है, लेकिन हमारा जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो साइकोलॉजिस्ट ने अलग चीज़ें मेजर करने के लिए या अलग एबिलिटीज टेस्ट करने के लिए बनाया है. ठीक है, so this is there. Other than that, aptitude literally means one special abilities special ability or abilities like music, painting, drawing, dancing, art, architecture, fashion designing, interior decoration, special type of cooking and any type of special ability developed out of innate ability and educational training. इनेट यानी कि अंदर से ही हो वो चीज़. ठीक है, अंदर फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, अंदर से ही आपको आए वो इनेट एबिलिटी हो. एंड अदर देन इनेट थोड़ी सी एजुकेशनल ट्रेनिंग करने से, मोल्ड करने से आपके अंदर वो चीज़ आ जाए. ठीक है, सो बेसिकली एप्टीट्यूड इन्वॉल्व्स एटीट्यूड एंड एबिलिटी टुगेदर. एप्टीट्यूड टेस्ट एबिलिटी मेजर करने के लिए होते हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड और एबिलिटी दोनों मेजर हो जाते हैं एप्टीट्यूड में. तो एबिलिटी और एटीट्यूड मिला के बनाया गया है वर्ड एप्टीट्यूड. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज कंस्ट्रक्शन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट. जैसे कि मैंने बताया कि दे आर नॉट सिंपल ऐसे ही एरे गैरे टेस्ट. ठीक है, सो दे आर मेड विद ऑटमोस्ट केयर. ठीक है, बहुत केयर से बनाया जाता है इनको. हर चीज़ एनालाइज की जाती है इनकी थ्रूली. स्किल्स और स्पेशल एबिलिटीज़ को थ्रूली एनालाइज किया जाता है और उसके रिगार्डिंग कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं टेस्ट. ठीक है, जैसे कि मान लो कुकिंग का टेस्ट करना है, तो कुकिंग के टेस्ट में समवन इज कुकिंग समथिंग, जिसको हमने मास्टर शेफ वगैरह में भी देखा होगा कि ये प्याज सही नहीं कटा हुआ है, ये ऐसे नहीं होना था, ये वैसे नहीं होना था. सो उसके लिए भी दे हैव टू गिव स्पेशल मेजर्स. ठीक है, जो उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हो वही दे सकता है. लाइक आई रिमेंबर कुणाल कपूर, सो he used to take out every small mistake from these things. ठीक है, like हर छोटी छोटी बात में he can take out a mistake. So because he had mastery in that, so that is why he was able to take out the mistakes of a person. ठीक है, another person basically. ठीक है, so इसीलिए एप्टीट्यूड टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करना बेसिकली, ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफ वेरी केयर के साथ. ठीक है, बहुत उससे एज यू नो साइकोलॉजिस्ट को बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है बेसिकली. उसके बाद भी हम मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट. जैसे कि मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ नहीं है, बहुत सारे टेस्ट हैं जो मेजर करते हैं बहुत सारी एबिलिटीज़. ठीक है, सो जैसे कि अब मैं आपको कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम बताऊंगी जो आपने सुने भी होंगे, लेकिन आज तक आपको पता नहीं होगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट है. यू मस्ट हैव हर्ड कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट. ठीक है, फुल फॉर्म इज कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कैट. मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट मैट. ठीक है, GATB जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी. ठीक है, यू हैव SAT scholastic aptitude test. Before they give you admission in any of the school, they
एबिलिटीज़, ठीक है ना, चाहे आपकी एज के अकॉर्डिंग दे गिव यू अ पेपर पेंसिल टेस्ट और समथिंग लाइक दैट, सो उससे आपकी एबिलिटीज़ टेस्ट की जाती हैं और उसके बाद आपको एग्जाम्पल वो एग्ज़ाम के बेसिस पर ही आपको एडमिशन दिया जाता है, इज़न्ट इट? Then you have differential aptitude test, find that, DAT. So अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट की, ठीक है, और टूल्स इसमें कौन से यूज होते हैं हम उनकी भी बात कर लेंगे, ठीक है. सो इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, यू हैव फर्स्ट इज पेपर पेंसिल टेस्ट, ठीक है, पेपर पेंसिल टेस्ट. नाउ सी, ये तो सबने दे ही रखे हैं, सो वी ऑल नो कि सिंपली एक टेस्ट पेपर दिया जाता है या प्रिंटेड बुकलेट दी जाती है कंटेनिंग टेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है, एंड ही रिकॉर्ड्स हिज रिस्पॉन्सेज इन राइटिंग प्रोवाइडेड आंसर. जैसे कि मैंने आपको पर्सनालिटी बताया था कि उसमें आपको देख के बताना होता है कि अपने रिस्पॉन्सेज बोलने होते हैं. पेपर पेंसिल टेस्ट में आपको क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं बेसिकली, ठीक है, रिगार्डिंग वोकैबुलरी और एनी ऑफ द थिंग्स एज यू नो. सो उसके बाद यू हैव टू जस्ट राइट योर रिस्पॉन्सेज, यू हैव टू नोट डाउन योर रिस्पॉन्सेज कि आपको, ठीक है, प्रोवाइडेड आंसर शीट भी दी जाती है एंड देयर इज अ बुकलेट ऑल्सो. दिस तो यू ऑल कैन लर्न बिकॉज इट इज क्वाइट अंडरस्टूड. एवरीवन मस्ट हैव अपेयर्ड फॉर एग्जाम्स हु इज एवर वाचिंग माय वीडियोस, ठीक है. So then you have performance tests, ठीक है. There are basically 3 types of aptitude tests and tools required इनमें. पेपर पेंसिल टेस्ट टूल्स इसमें क्या है, आपको पेपर ऑब्वियसली बुकलेट्स एंड ऑल, ठीक है. देन यू हैव परफॉर्मेंस टेस्ट एंड देन यू हैव स्पीड एंड पावर टेस्ट. So let's talk about performance test first of all. Second thing, I'm sorry. So those tests which do not require a written response but involve some active manipulation like handling pegs or blocks or assembling mechanical objects are known as performance tests, ठीक है. जैसे कि I have one more, पहले भी, ठीक है, मैंने बताया है कि जैसे आपके रोशाक वगैरह टेस्ट, रोशाक नहीं सॉरी, आपके वेचलर वगैरह के स्किल्स के हिसाब से जो टेस्ट होते थे, ये कैसे होते थे कि दे गिव यू अ बोर्ड जिसमें स्पेस होता था, सर्कल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, स्टार्स और वेरियस अदर दिस थिंग वर मेड, ठीक है. और उसके बाद व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज कि वो जो है उसमें आपको बच्चे को दे देते थे कि इसमें आपको फिट करना है, ठीक है. ब्लॉक से बच्चा क्या बना रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई सोफ़ा बना रहा है, कोई बेड बना रहा है. सो वो जो है उससे भी बच्चों के इंटेलिजेंस का आइडिया लगाते हैं, ठीक है. सो ये आपके परफॉर्मेंस टेस्ट हो गए, ठीक है, जिसमें कि कुछ मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. इसमें आपको राइटिंग नहीं होती, आपकी पेपर पेंसिल नहीं होती, लेकिन जब भी आपके रिस्पॉन्सेज जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो बेसिकली आपका रिस्पॉन्सेज नोट करेगा उसके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस टेस्ट नोट करेगा, ठीक है. Nowadays various performance tests are available in market to measure child's ability, power and speed besides intelligence from early childhood. जैसे कि बचपन से ही जो ब्लॉक्स ला के दी जाते हैं बच्चों को, ठीक है, दे मेक दीज थिंग्स, उसके बाद दे प्ले गेम्स फ्रॉम ब्लॉक्स, उसके बाद उनसे ही उनकी एबिलिटी बढ़ती चली जाती है बेसिकली, ठीक है. दिस इज देयर. उसके बाद यू हैव स्पीड एंड पावर टेस्ट. बेसिकली स्पीड टेस्ट एंड पावर टेस्ट आर टू डिफरेंट टेस्ट. सो सबसे पहले लेट अस जस्ट दे हैव गिवन इट इन अ मिक्स्ड मैनर, बट स्पीड टेस्ट क्या है हम इनको सेपरेटली पढ़ लेते हैं, ठीक है. सो स्पीड टेस्ट द टास्क इज टू कंप्लीट मेनी आइटम्स एज फार एज पॉसिबल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. कम से कम टाइम में कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम आप कर सकते हो वो आपके बेसिकली हो जाते हैं स्पीड टेस्ट, ठीक है. उसके बाद यू हैव लेंथ, ठीक है. आपकी लेंथ मतलब मैटर करती है कि आप कितना टाइम ले रहे हो उसको काम को कंप्लीट करने में. स्पीड टेस्ट में परफॉर्मेंस इज एंटायरली बेस्ड ऑन स्पीड, ठीक है, with which one works. In a speed test the time is limited. Speed test में टाइम आपका लिमिटेड होता है. जैसे कि आपके एग्जाम्स हो गए उनमें आपके 3 आवर्स होते हैं तो 3 आवर्स होते हैं, 2 आवर्स होते हैं तो 2 आवर्स होते हैं. यू डोंट गेट मोर टाइम. गिविंग अपोजिट इन अ फिक्स टाइम लिमिट इज अ स्पीड टेस्ट. जैसे कि अपोजिट वर्ड देना कि अभी के अभी अपोजिट वर्ड दे, ठीक है. लाइक वी प्ले एटलस ऑल्सो, ठीक है, एटलस खेल लेते थे या वर्ड्स खेल लेते थे, तो दैट इज ऑल्सो स्पीड टेस्ट कि आप कितना जल्दी बताते हो. बट यू हैव पावर टेस्ट. पावर टेस्ट में टाइम नहीं देखते, ठीक है. लाइक कभी कभी हम टाइम के बिना भी रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम भी खेल देते हैं एटलस वगैरह. तो इसमें आपका सिर्फ वो आपने क्या काम किया है वो देखते हैं कि आपने कितना अच्छा बनाया है, क्या कौन सा वर्ड चूज़ करके दे रहे हो आप, ठीक है. इसमें जितना टाइम लेना होता है इंसान को उतना दे देते हैं वो, ठीक है. और उनकी एबिलिटी के ऊपर कि उन्होंने आंसर्स क्वेश्चंस के कैसे दिए हैं, करेक्टली दिए हैं, एक्यूरेटली दिए हैं,
वो मैटर करता है। एंड द टाइम फैक्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जो टाइम फैक्टर होता है दैट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पावर टेस्ट, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ पावर टेस्ट। जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू रावेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट के बारे में, ठीक है। रावेन की जो थी उसमें क्या था कि यू हैव टू, मतलब मैंने कहा था ना कि पिक्चर्स असेंबल करना और ये करना, तो उसमें क्या बताया था मैंने कि उसमें इंसान जो है अपने बेस्ट एबिलिटी पे करता है जितना टाइम में वो कर सकते हैं। एक टाइम आता है कि वो करता रहता है, उससे होती नहीं है वो सॉल्व, और फिर वो बोर होकर छोड़ देता है कि अब मेरे बस की नहीं है। सो उससे हम उसकी पावर का आइडिया लगा लेते हैं कि इसके अंदर ये वाली कैपेसिटीज ज़्यादा हैं। इसमें बच्चों के लिए भी बताया था मैंने, यही होते हैं पेग्स एंड बोर्ड्स वाले, ठीक है। सो विद दिस हमारा एप्टीट्यूड का ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारे पास है कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में नॉलेज, ठीक है। बेसिकली इन लोगों ने डिटेलिंग दे रखी है, बहुत सारे टेस्ट, स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट की दे रखी है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट की दे रखी है, लेकिन ये हमारे कोर्स में नहीं है। हमें सिर्फ GATB करना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, ठीक है। GATB इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में भी आ जाते हैं इसके इम्पॉर्टेंस और ये सब, ठीक है। सो बेसिकली GATB क्या होता है, एक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिससे कि हमारा रैपिड परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है बेसिकली, ठीक है। और इसमें हम टाइम हमारा काम बेस्ड होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी में। एनर्जी और टैलेंट्स जो है और जो है एकदम पता लग जाती है हमें इससे, ठीक है। मेजर टास्क ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट इज टू आइडेंटिफाई एबिलिटीज एसेंशियल टू एन ऑक्यूपेशन बाय जॉब एनालिसिस एंड देन टू कंस्ट्रक्ट द टेस्ट टू मेजर these identified abilities and also to set minimum scores on each of these tests, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कंस्ट्रक्शन कैसे होती है टेस्ट की, कि सबसे पहले कोई बनाएगा उसको, मतलब कोई उस चीज़ के बारे में पता करेगा, उसके बाद ही विल मेक श्योर कि ये ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद जो है जो बेस्ट कर रहा होगा उसको दे दिया जाएगा कि हाँ ऐसे हो रहा है। उसके बाद व्हाट विल हैपन, दे विल मेक इट श्योर कि जो हमारी दिस थिंग है, व्हाट्स द वर्ड, कि जैसे हमारी ये वाली जो चीज़ें हो गई उसने मेजर करके उसका स्कोर बना दिया कि सबसे अच्छा इंसान इसमें इतने ऐसा करेगा, स्कोर बना दिया उसका। फिर लो लो लो, उसके बाद मिनिमम स्कोर बना दिया कि जो इंसान ये कर सकता है उसको इतना तो स्कोर करेगा ही वो। और उसके बाद जो बिल्कुल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं वो बिल्कुल उस चीज़ के लिए बनी नहीं है, जैसे कि ड्राइंग, ठीक है, म्यूजिकल एबिलिटी। सो दिस इज देयर। उसके बाद यू हैव GATB इज डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स, ठीक है। सो अभी इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि GATB का वैसे एक एग्जांपल और दूंगी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी है वैसे, बेसिकली दे आस्क यू फुल फॉर्म्स आल्सो समटाइम्स। सो GATB का एक एग्जांपल और ये भी है कि जो GATB में कंस्ट्रक्शन वगैरह वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो उनका भी स्किल्स, उनका जो ये हो गया आपके आर्किटेक्ट्स वगैरह हो गए, उनकी भी स्किल्स मेजर की जाती हैं इस GATB के थ्रू, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट 9 पार्ट्स ऑफ GATB, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस G, ठीक है। V से वर्बल एबिलिटी GV, ठीक है। आपके वो ऐसे इन लोगों ने 1 2 3 4 करके भी दिए हुए हैं और G करके भी दिए हुए हैं, GVN ऐसे करके, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न बोथ ऑफ देम, नंबर से भी सीरियल वाइज भी याद करना है और फिर GVN करके भी याद करना है, ठीक है। सो G से जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, 9 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा GATB। देन यू हैव वर्बल एबिलिटी V से, ठीक है। थर्ड इज N, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ इज S, स्पेशल एबिलिटी। 5 इज P, फॉर्म परसेप्शन, ठीक है। स्पेशल एबिलिटी मैं समझा चुकी हूँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आई डोंट थिंक समझाने की जरूरत है। वर्बल एबिलिटी भी मैंने अभी इस चैप्टर में कवर किया है, ठीक है। P से फॉर्म परसेप्शन, कि आप परसेप्शन कैसा बनाते हो किसी चीज़ को देख के, जो कि मैंने पर्सनैलिटी में पहले भी डिस्कस किया है कि क्या बोलते हैं, आप परसेप्शन उस चीज़ को देख के कैसे बना रहे हो। जैसे कि आपके आगे कोई फोटो रख दी है, फोटो में डूबता हुआ शिप है, अगर उसको देख के आप कुछ पॉजिटिव बोल पा रहे हो कि द वाटर इज़ ब्यूटीफुल और द सन इज़ ब्राइट और कुछ भी बोल रहे हो, सो दैट द सन इज हाउ कैन शिप डूब रही है तो सन मे नॉट बी ब्राइट, बट अदर देन दैट यू कैन से, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैव टू बी केप्ट, ठीक है। सो वो आपको परसेप्शन चेक करते हैं कि आप पॉजिटिव बोल रहे हो कि नेगेटिव बोल रहे हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग। देन यू हैव Q, क्लरिकल परसेप्शन, ठीक है, क्लर्क की पोस्ट करने के लिए या छोटी मोटी पोस्ट के लिए वो, ठीक है। देन यू हैव K, मोटर कोऑर्डिनेशन। मोटर कोऑर्डिनेशन कि आपका हैंड और आपका ब्रेन का कितना वो है, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं कि इफ़ यू टच हॉट आयरन यू विल डायरेक्टली ब्लो योर हैंड अवे फ्रॉम इट, ठीक है, उससे दूर कर लोगे हाथ।
सो दैट इज़ मोटर कोऑर्डिनेशन, कि आपका ब्रेन और आपके हैंड का या आपके मतलब ऑर्गन्स का कितना फास्ट कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। जो जल्दी हाथ हटाएगा उसका ज़्यादा फास्ट कोऑर्डिनेशन है, वो ज़्यादा फास्ट है, और जो एकदम से हाथ नहीं हटाएगा, ठीक है, देन वी बी हैविंग मूव। तभी हमारे फिंगर्स में बेसिकली हमारे जो फिंगर्स होते हैं दे आर एक्स्ट्रा सेंसिटिव, कि हम पहले कोई चीज़ फिंगर से टच करेंगे, ऐसे थोड़ी यूँ करके पकड़ लेंगे, हम पहले उनको फिंगर से टच करेंगे, उसके बाद विल जज की वेदर इट इज़ वेरी हॉट और नॉट, देन ओनली विल होल्ड इट अप, ठीक है। देन वी हैव एक, जैसे कि मैंने फिंगर डेक्स्ट्रोसिटी, ये मैंने पहले ही बता दिया कि हम फिंगर्स यूज़ करते हैं बेसिकली, और इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर फाइन मोटर स्किल्स लाइक राइटिंग, ठीक है। मैनुअल डेक्स्ट्रोसिटी, ये भी इसमें सॉरी फिंगर डेक्स्ट्रोसिटी इज द 8 वन, लास्ट वन 9 मैन एम, ठीक है। मैनुअल डेक्स्ट्रोसिटी कि एज अ मैन व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज, how much down to earth you are, how much open to exposure you are, there are various things which are to be measured, ठीक है। अब हम थोड़े से GATB की बात कर लेते हैं। GATB में दो बातें याद रखनी है, ठीक है। टाइम लिमिट इज, ठीक है, टेस्ट इज 2 and 1 half hour, ठीक है, 2.5 घंटे, ठीक है, 1 half and 2, 2.5 घंटे दिए जाते हैं आपको GATB कंप्लीट करने के, ठीक है। इट इज़ टाइम वाला, ठीक है। पेपर पेंसिल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट आर बोथ, ठीक है। जैसे कि हमने स्पीड टेस्ट और पावर टेस्ट कर लिया, GATB में टाइम है भी और नहीं भी, 2.5 घंटा बहुत होता है, लेकिन कुछ स्लो लोगों के लिए नहीं भी होता है, सो उनको हम इसमें कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली GATB का कंसेप्ट है 2.5 आवर्स। उसके बाद मिनिमम स्कोर्स से, ठीक है, बेसिकली मिनिमम स्कोर्स से वेरियस एप्टीट्यूड टेस्ट डेवलप होते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन देख लिया जाता है आपका कि किस ऑक्यूपेशन के लिए आप सूटेबल हो, जिस हिसाब से आपके GATB में स्कोर्स आते हैं उस हिसाब से वो करते हैं। अब मैं GATB के बारे में और थोड़ी सी नॉलेज दे देती हूँ, उसके यूजेस या इसके एडवांटेजेस भी समझ लो और इसके डिसएडवांटेजेस भी समझ लो। आई विल नॉट मेंशन कि एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, लेकिन यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, समझ ही आ जाएगा बात से। देखो, पहली बात तो ये कि हमारे पास GATB में ही इसकी ही कैटेगरी में आते हैं, या मतलब इससे सिमिलर हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके सिमिलर GATB के सिमिलर गिवन ई 2, जैसे कि अगर मान लो कि बोर्ड्स में आ गया गिवन ई 2 सिमिलर टेस्ट लाइक ऑफ GATB से सिमिलर 2 टेस्ट बताने हैं आपको, सो यू कैन राइट कैट, ठीक है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा करेंटली इंडिया में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। बेसिकली GATB may be considered or may qualify for many fields of job and large varieties of employment, ठीक है, which never consider or even dreamed, ठीक है। जैसे कि GATB में क्या होता है कि हमारा इट में भी कंसीडर्ड बहुत सारे फील्ड्स और जॉब्स हमें पता लग जाता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं GATB में। बेसिकली GATB का टेस्ट दे करके हमें पता लग जाता है कि हमारी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं ऐसी। सो हम अगर हमारी कैपेबिलिटीज़ कुछ ऐसी भी होंगी जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं था, कभी भी हमें पता ही नहीं था इसके बारे में कि ये भी होता है, लेकिन हमें उसके बारे में एज इन नो आइडिया लग जाता है, ठीक है। और जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता, वी नेवर कंसीडर एंड इवन ड्रीम्ड, हम उन चीज़ों के लिए अच्छे निकल जाते हैं, तो वी आर इवन शॉक्ड समटाइम्स, ठीक है, GATB से। उसके बाद ये इसका एडवांटेज है कि जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं, वो भी हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, हमें पता ही नहीं होती हैं, ठीक है। सो GATB देखिए ये हमारी क्लैरिफाई हो जाती है। उसके बाद यू हैव secures doesn't qualifying marks in certain jobs in GATB, it suggests that जैसे कि अगर हमारी किसी चीज़ में कम मार्क्स आ गए, ठीक है, जैसे कि मान लो वर्बल एबिलिटी में कम मार्क्स आ, बल्कि वी आर वेरी सार्केस्टिक और हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी वर्बल एबिलिटी में इतने कम मार्क्स आएंगे, सो इससे क्या होगा, हमारे को ये पता चल जाएगा कि हमारे अंदर इस काम से रिगार्डिंग स्पेशल एबिलिटी बिल्कुल नहीं है, स्पेशल एबिलिटी हमारे अंदर इस काम से रिगार्डिंग बिल्कुल नहीं है, हमें ये पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि बट द थिंग इज़ द डिसएडवांटेज कि मान लो हमारा एक टाइम हमने GATB दिया और हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, नेक्स्ट टाइम में ज़्यादा आ गए, है ना, इट हैपन्स। इसका ये डिसएडवांटेज है, मान लो कि वी आर नॉट कंफर्टेबल, GATB इज अ ग्रुप टेस्ट, ठीक है, बहुत सारे लोगों का एक साथ हो सकता है। सो मान लो इफ़ वी आर नॉट कंफर्टेबल, वी वर नॉट वेल एट द टाइम, एंड उस समय पे हमें जवाब इसलिए नहीं सूझा, वी वर फीलिंग फीवरिश और वी वर नॉट फीलिंग वेल, सो इसलिए हमारे मार्क्स कम आए हो, सो दैट इज़ अ डिसएडवांटेज। बट अदर देन दैट कि अगर हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है और हमारे उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं,
सो इट मीन्स वी आर हैविंग इंटरेस्ट इन इट बट एप्टीट्यूड नहीं है. लाइक मान लो आई हैव इंटरेस्ट इन बिकमिंग अ पायलट बट आई डोंट मतलब एज I don't have sciences, I don't like physics, chemistry at all. So how can I become a pilot? So वही बातें similarly कि हमें interest बहुत सी चीज़ों में हो सकता है. I want to become a doctor, but I am not from science background, so I cannot become a doctor. So interest और aptitude में फ़र्क होता है, ठीक है. So next is GATB is very effective aptitude test for a person who is thinking of having future career in education or job. देखो जिन लोगों को एजुकेशन और जॉब में इंटरेस्ट हो, जैसे बिजनेस वाला, बिजनेस को मेजर नहीं किया जा सकता कि आप कितना बिजनेस माइंडेड हो, ठीक है, ये GATB के थ्रू मेजर नहीं किया जा सकता बेसिकली, ठीक है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम GATB के थ्रू मेजर नहीं कर सकते. लेकिन अगर आपको जॉब करनी है, ठीक है, या आपको एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़ना है, यू वांट टू बिकम अ काउंसलर, यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, सच काइंड ऑफ थिंग्स, if you want to become such kind of a person या lawyer या something like that जो एजुकेशन से रिलेटेड है या जॉब से रिलेटेड है, ठीक है, मोस्टली बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं. सिर्फ एक बिजनेस ही या एक दो चीज़ें ऐसी ही रहती होंगी जो आपकी इसमें कवर नहीं होती हैं. सो अगर आपको ये बनना है सो यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर इट, ठीक है. GATB के लिए आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल तब होगा जब आपको एजुकेशन या जॉब से रिलेटेड फील्ड में आगे बढ़ना हो. सो GATB विल बी मोर यूजफुल फॉर यू एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम, ठीक है. नेक्स्ट यू हैव इज सी, जो ये मैं बताने वाली थी कि जो काउंसलर्स होते हैं, अब अगर आप कैरियर काउंसलर के पास जा रहे हो, GATB कराया नहीं आपने, तो काउंसलर को पर्सनली जानते होगे तो कह भी सकते हैं आपके बारे में कुछ. लेकिन काउंसलर जनरली, कैरियर काउंसलर इतना किसी को पर्सनली भी इतना नहीं जानता कि वो उसके बारे में ये कह सके तू ये कर ले. सो GATB के स्कोर्स देख के वो आइडिया लगा सकते हैं कि आप किस चीज़ में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है. सो इट इज़ यूजलेस to go to a counselor without giving up GATB test, ठीक है. So next you have is GATB shows what can be done when all the knowledge we have is accumulated over years about special vocational aptitudes is brought to bear one practical problem. GATB से हमें ये भी पता लगता है कि हमारी जो नॉलेज है, हमने कितनी नॉलेज एक्यूमुलेट करी है इतने ईयर्स में, या जितने भी हमारी ईयर्स की एज है, ठीक है, उस एज के हिसाब से हमने कितनी नॉलेज एक्वायर करी है, कितनी हमारी वोकेशनल एप्टीट्यूड हो गई है, ठीक है, कि हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ, ठीक है, हमारी क्या उतनी नॉलेज हो गई है इतने सालों में. सो दैट इज़ मेजर्ड बाय GATB, ठीक है. अब मैंने डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बताया था आपको, स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बताया था. इनके बारे में डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कैट मैट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, बस ये सब फुल फॉर्म्स याद करने की ज़रूरत है थोड़ी सी, ठीक है. बेसिकली ये मैंने कल्याणी बुक से ही कराया है. बैरन बुक में इतना प्रॉपरली एप्टीट्यूड की सिर्फ एक डेफिनेशन उन्होंने अच्छी दे रखी है, बाकी एप्टीट्यूड का और कुछ अच्छा नहीं है उनमें, ठीक है. सो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अचीवमेंट टेस्ट पढ़ाऊँगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स फॉर मोर वीडियोज़.